नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने मैट्रिसेस से जितने भी रिलेटिव मैट्रिसेस थी उनके विषय में डिस्कस कर लिया था। मैट्रिसेस के जितने भी प्रकार थे वो सारे के सारे आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप ये जान जाते हो कि मैट्रिसेस के टाइप्स कितने हैं तो नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन था जिसे कहा गया सम ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सम कैसे किया जाए, उसका एडिशन कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिसेस का या दो से अधिक मैट्रिसेस का एडिशन तभी संभव है जब वो दोनों मैट्रिसेस कंपैरेबल होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का सम या एडिशन तभी संभव है जब वे सारी की सारी मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। अभी एक कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होती थी मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में। बताया था कि कंपैरेबल मैट्रिसेस का मतलब है ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और अगर उनके ऑर्डर सेम हैं तो वो सारी की सारी मैट्रिसेस एड हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं, उनका सम निकाला जा सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम इनके एडिशन की बात करते हैं तो लिख देंगे फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस शुड बी कैसी होनी चाहिए, कंपैरेबल, शुड बी कंपैरेबल। यानी मैट्रिक्स के सम के लिए मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। दैट इज क्या, कि उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम। दैट इज दे हैव सेम ऑर्डर, क्लियर। और अगर वो कंपैरेबल हैं तो आप उनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी सेम ऑर्डर की मिलेगी। अब जोड़ा कैसे जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिसेस का सम निकालते समय अगर दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं। यानी अगर हम कह दें कि A अगर हमारे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22 और B हमारे पास मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। अब मैं कह दूं कि भाई इनका A प्लस B ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि इनके ऑर्डर देखो। इनके ऑर्डर आपने देखे तो आपने कहा सर जी ये 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो ये मैट्रिसेस कैसी होंगी, बोले कंपैरेबल मैट्रिक्स हो गई। और अगर ये कंपैरेबल हैं तो इनका ऑर्डर निकाला जा सकता है। इनको
इनका एडिशन किया जा सकता है, इनका सम किया जा सकता है। तो मैंने कहा a प्लस बी निकाला जा सकता है। अब a प्लस बी निकालोगे तो कैसे, मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, अर्थात a11 b11 के साथ, a12 b12 के साथ, a21 b21 के साथ, a22 b22 के साथ जुड़ेगा। तो मैंने कहा इसका a प्लस बी क्या आने वाला है, आप ईमानदारी से लिख देंगे a11 प्लस b11, इधर a12 प्लस b12, इधर क्या आएगा a21 प्लस b21, और इधर कितना आएगा a22 प्लस b22। अब देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो मैंने क्या कहा कि एडिशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी कंपैरेबल। अब जब आप एडिशन सीख जाते हो, आपको एडिशन की कंडीशन पता चल जाती हैं, तो नेक्स्ट आता है सबट्रैक्शंस ऑफ द मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को घटाने का क्या नियम हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखो, जो नियम एडिशन का है वही नियम सबट्रैक्शंस का है। क्लियर? तो आप सीधी सी बात है, हेडिंग डाल लेंगे सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब इनके लिए भी वही कंडीशन है जो एडिशन के केस में थी। तो आपने लिख दिया सेम कंडीशन एज इन एडिशन। क्लियर? बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई होती है, यानी सबट्रैक्शन के लिए भी मैट्रिसेस का कंपैरेबल होना जरूरी है, और हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटते हैं। क्लियर? चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे करके a इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई ये 2 3 5 4, और मैंने कहा एक और मैट्रिक्स दी गई b इक्वल्स टू 3 1 5 6। अब मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, इसका a माइनस बी ज्ञात करो, फाइंड a माइनस बी। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी दोनों कंपैरेबल हैं। अब इनका क्या किया जा सकता है, सबट्रैक्शन किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, कंपैरेबल है। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, आप कह देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटते हैं, तो 2 से 3 माइनस करोगे तो इधर क्या मिलेगा -1, 3 से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2, 5 से 5 माइनस करोगे तो 0, और 4 से 6 माइनस करोगे तो -2। यहां पर भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर में दी गई मैट्रिसेस होगी। तो ये था सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब जब सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो जाता है तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बन जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आप लिखते रहो। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, देखिए इसके पहले वाली क्लासों में हमने डिस्कस किया है कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस, और कभी भी दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का प्रोडक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए। और कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस क्या थी, आपने पढ़ा था कि अगर पहली वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो वे दोनों मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स होती हैं।
तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गई कि द मैट्रिक्स शुड बी, द मैट्रिसेस शुड बी कन्फॉर्मेबल। कैसी होनी चाहिए? कन्फॉर्मेबल। अब कन्फॉर्मेबल के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी? आप यहां पे लिख सकते हो, दैट इज कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो ही आप कह सकते हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, अदरवाइज मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नहीं निकाला जा सकता। आप कह देंगे कि उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल कि अगर दो मैट्रिसेस दी गई हैं तो उनका प्रोडक्ट निकाला कैसे जाए। तो इसके लिए हमने कहा इफ, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल इफ, क्वेश्चन ले लिया, इफ ए इक्वल्स टू, ऐसे करके लिखा है, ए इक्वल्स टू 0, ये ऐसे लिखा है 2 3 0 0 और बी लिखा है 3 0 -2 0। कह रहा है फाइंड ए बी। क्या कह रहा है? ए बी को ज्ञात करना है। अभी देखिए, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि दी गई मैट्रिसेस का ऑर्डर जरूर लिखता हूं। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका कितना है? 2 क्रॉस 2। अब हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स में देखो, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है। फिर जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज देखो वो क्या है। आपने कहा सर जी यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, अर्थात ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं? कन्फॉर्मेबल। और अगर कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्सेस होती हैं तो आप कहते हो कि उनका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। मैंने कहा भैया ये मैट्रिसेस कैसी हैं? बोले कन्फॉर्मेबल हैं, तो सर जी इनका प्रोडक्ट निकल सकता है। तो मैंने कहा निकाल लो। कैसे निकालोगे? यहां पे दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू रख दिया। ठीक है, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा प्रोडक्शन, आप सभी को आता है, हमें पता है, लेकिन अभी हम लोग पूरा सीरियल वाइज चल रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए बताना जरूरी है। ये आप लोगों को आता है, ये रिवीजन में आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा भाई देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? ये वाला रो लेते थे और ये वाला कॉलम ले लेते थे। तो जरिए आप रो ले रहे हैं इधर का और कॉलम ले रहे हैं इधर का, तो ये आएगा 2 × 3। अब देखना प्लस, यहां पे कितना है? 3 × -2। क्लियर? सिमिलरली ये रो ये कॉलम, तो 2 × 0, फिर प्लस 3 × 0। क्लियर? बोलो। अब आगे तो कॉलम है ही नहीं, तो फिर सेकेंड रो में आ जाए। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैसे आएगा बेटा? 0 × 3 और प्लस ये रो और ये कॉलम ले रहे हो, तो 0 × 3 प्लस 0 × -2, 0 × -2। फिर क्या करें? ये रो ये कॉलम, तो 0 × 0 प्लस 0 × 0। क्लियर? इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन देखिए क्या मिलेगा। ये देखिए आएगा 6 और माइनस का 6 - 6। यहां पे देखिए 0 और ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके लिख दो बेटा। कितना? ये तो क्रॉस हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा? 0। और यहां पर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0।
एक मैट्रिक्स आ गई 0 0 0 यानी एक नल मैट्रिक्स, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर कभी भी हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी, और इनके प्रोडक्ट की बात करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए। और कन्फॉर्मेबल के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन मैंने क्या बताई है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा मिलता है तो वो मैट्रिसेस क्या होती है बेटा, आप कह देते हैं दे मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबल। यानी प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबल। जब आप ये जान जाते हो कि कन्फॉर्मेबिलिटी क्या है या कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो नेक्स्ट आता है कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, एक बात ध्यान रखिए, मैट्रिक्स का डिवीजन अलाउड नहीं होता है। हम कभी भी दो मैट्रिक्सेस को डिवाइड नहीं कर सकते। उनको घटाया तो जा सकता है, उनको जोड़ा भी जा सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उनका डिवाइडेशन यानी डिवीजन संभव नहीं होता है। तो आप लिख देंगे डिवीजन इज नॉट अलाउड। डिवीजन इज नॉट अलाउड। ऐसा होता क्या, क्यों है? क्योंकि देखिए मैट्रिक्स एक संख्या नहीं है। एक बार फिर से ध्यान रखिए, मैट्रिक्स एक संख्या नहीं है, और मेरे व्यू के अकॉर्डिंग जो चीजें संख्याएं नहीं होती हैं उनमें डिवीजन अलाउड नहीं होता है। जैसे मैंने कहा वेक्टर के केस में भी आपने देखा था कि डिवीजन अलाउड नहीं था। तो याद रखिएगा मैट्रिक्स एक संख्या नहीं है, और यही रीजन है कि इसमें विभाजन कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। वेक्टर भी एक संख्या नहीं होता है, इसीलिए उसमें भी डिवीजन अलाउड नहीं था। इसीलिए मैंने कहा आप बोल देंगे कि कभी भी मैट्रिसेस के केसेस में डिवीजन अलाउड नहीं होता है। और जब आप ये जान जाते हो कि हम डिवीजन कर ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब आगे के केसेस में क्या आने वाला है, जब आपने ये सारी बातें जान ली कि दो मैट्रिसेस का सम कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन अलाउड है या नहीं है, तो आगे के केसेस में हम लेते हैं इनसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे, और इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।